सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, इसलिए जहां कांग्रेस को नहीं बोलना हुआ था आम आदमी पार्टी को खड़ा कर देते हैं। इन सब में आम आदमी पार्टी इतना मजा ले रही है कि कांग्रेस को जब चाहे तब चाकू मार रही है चुपके से। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं शीला दीक्षित चोर है, कांग्रेस कहती नहीं नहीं हम आम आदमी पार्टी को समर्थन करेंगे। उधर केजरीवाल जी राहुल गांधी जी के चरण चुम्बन करने पहुंच जाते हैं, कहते भाई कैसे भी करके हमें विपक्ष में शामिल कर लो, और वो उन्हें विपक्ष में शामिल करने को तैयार नहीं, टाइम देने को तैयार नहीं। आम आदमी कांग्रेस के पैर छूने में लगी है और कांग्रेस भागा भाग लगी है। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम ना होती तो मध्य प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ रही, जबकि उसे पता है मध्य प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के वोट काटने के लिए जब आम आदमी पार्टी खड़ी तो कांग्रेस ने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया। जाहिर है ये अपनी आवाज, जहां कांग्रेस की आवाज कमजोर है, जहां उन्हें लगता है कि हम लोग चीनियों से मिले हुए हैं, हम लोग चीनियों से एग्रीमेंट कर लेते हैं, पर्सनली मिल लेते हैं, हम नहीं बोल सकते, एक काम करते हैं आम आदमी पार्टी कान में कहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को फोन पे कू कहते कू, और अब आवाज पहुंच जाती है और ये फिर वो शुरू हो जाते हैं, ये चोर है, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, शीला दीक्षित चोर है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, बाकी कौन किसकी टीम है अपने को आइडिया नहीं है। ठीक है खेमचंद जी आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मित्र ये दिखाना चाहते हैं कि कविता से इनका कोई संपर्क नहीं है। कविता जी का भी नंबर आएगा, केजरीवाल जी का भी नंबर आएगा, केजरीवाल जी को भी नोटिस आया है, और कविता का जब बार-बार नाम आया है तो मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है। अब आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। अरे सुन लो, हम चुप थोड़ी होंगे। ये सरकार का काम नहीं है, ये एजेंसी का काम है, एजेंसी अपना काम कर रही है। और ये लोग पहले कांग्रेस को करप्ट कहते थे, आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। वो कांग्रेस जो पहले लेफ्ट की धुर विरोधी हुआ करती थी, आज वो लेफ्ट के साथ में है। ये लोग, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटना है, धर्म के आधार पे बरगलाना है, धर्म के आधार पे इनको वोट बटोरने। नहीं तो फिलिस्तीन का भारत के इलेक्शन में क्या काम? फिलिस्तीन जिंदाबाद, हमास जिंदाबाद। अरे हमास को आप जिंदाबाद कैसे कह सकते हो? भारत का एक न्यूट्रल स्टैंड है, ना फिलिस्तीन के साथ है ना इसराइल के साथ है, हम हमास के खिलाफ है। और ये लोग हमास को जिंदाबाद, हमास के साथ खड़े, उसके पक्ष में रैलियां निकाल रहे। ये अपने आप में दिखाता है ये लोग कट्टरपंथी है, अपीलमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। धिक्कार ऐसे लोगों पे, इनको शर्म आनी चाहिए कि आप हमास जैसे उग्रवादी संगठन का साथ दे रहे हैं और भारत में कट्टरपंथ फैलाने की बात कर रहे हैं। जनता की बात कर लेते हैं, जनता से सुन लेते हैं जनता क्या सोचती है। मैडम, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहते थे कि मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान आईएसआईएस हमारी मदद करे, आईएसआई हमारी मदद करे। और ये लोग ये कह रहे हैं ओवैसी के बारे में, तो ओवैसी का विरोध तो आज तक कांग्रेस ने भी नहीं किया है। तो फिर भाई वो बी टीम बोलने का कोई फायदा नहीं। और बात आती है कि ईडी और सीबीआई की, तो ईडी और सीबीआई ने अगर अरेस्ट किया है तो भाई कोर्ट ने तुम्हें जमानत भी नहीं दी है, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, और चाहे आने वाले समय में केजरीवाल हो, और चाहे कांग्रेस के भी कोई पार्टी के लोग हो। एनसीपी का एक नेता है जो कि वहाँ पे गृह मंत्री रहा है, अनिल देशमुख, मैडम वो भी जेल में ही है। तो इन लोगों को ईडी सीबीआई पे आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। और इन लोगों का पाकिस्तान से गठबंधन है कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस के हाथ में कटोरा आया, वैसे पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों के हाथ में ही कटोरा आ गया। ये ठीक है। यहाँ कौन क्या कहना चाहता है? बोलिए। एक चीज कहूंगा, ये भाई साहब कह रहे हैं मैं पूरी पार्टियों से, सिर्फ भाजपा एक पार्टी है जो काम गिनवा रही है, आज हर एक रैली में अपने रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, मगर कांग्रेस अडानी टीवी ऑन करेंगे, अडानी के अकाउंट में पैसे जाएंगे, अडानी सिर्फ यही चल रहा है। और मोदी हटाने की बात चल रही है, वो अपने काम दिखा रहे हैं मिनॉरिटी के लिए। मैं स्पेशली इन भाई साहब को बोलता हूँ, आप ओवैसी की पार्टी कहते हैं, मुस्लिम की पार्टी कहते हैं, सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम को लिए किसी ने काम किया है इन 9 सालों में, स्कॉलरशिप देखिए कि मुस्लिम बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप मिली है, उनकी शादी के लिए लैपटॉप, ग्रेजुएशन के बाद उनको लैपटॉप मिल रहा है। और सबसे बड़ी आवास योजना में 31% भागीदारी जो है मुस्लिम परिवारों की, वहां हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम की अगर किसी ने हिंदुस्तान में जड़ रखी है वो कांग्रेस पार्टी ने रखी है, और उनको फॉलो किया है इनके अलायंस पार्टनर ने। तुष्टीकरण, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के ऊपर इनकी राजनीति चलती है। आज काम के आधार पर घर मिल रहे हैं, आज कई ऐसी योजनाएं डायरेक्ट उनको मिल रही हैं, तो वो मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। चुभन इस चीज की है, इनको दिक्कत इस चीज की है। तो क्या मान लिया जाए कि ओवैसी जो है वो बी टीम नहीं है, बीजेपी की? कोई बोलना चाहता है यहाँ से?
टीम है, वो वैसी बी टीम है, वो एडवोकेट हैं और वो अपने समाज के लिए सिर्फ अपना झंडा फहरा रहे हैं। मोदी जी का कोई काम ना देश का कोई काम कर रहे हैं। वो अपना अगर वो अपने समाज के लिए झंडा फहराते हैं यानी कि मुसलमानों के लिए, तो जब चुनाव आते हैं तो मुसलमान कैंडिडेट को क्यों नहीं उतारते हैं सबके सब? वो तो हिंदू कैंडिडेट को भी उतारते हैं। बिहार में मुसलमानों को उतारेंगे और दूसरा उनके पास जाएगा कौन? उनके पास जा भी कोई नहीं रहा है, जाएगा तब ना वो टिकट देंगे। उनके पास कोई नहीं जा रहा है, वो उसी को बटोर करके बिहार में भी, हम बिहार से हैं, बिहार के लोगों को वहाँ बाजार लगाए हैं, 3-4 सीट लाए हैं, मुसलमान एरिया में लाए हैं, दूसरी जगह नहीं जाए। ऐसा तो नहीं कि वो वैसे मुसलमानों को भी धोखा ही दे रहे हो? उनको धोखा ही दे रहे हैं, वकील तो धोखा देता है ना। वकील है, वकील वकालत किए हैं, उनको सब पता है। हमको एक चीज का जवाब दीजिए ना, देश की आजादी के समय कांग्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भीम पटेल सब जो बैरिस्टरे थे तो काहे ने भगत सिंह को बचा लिए थे? भगत सिंह फलना के शब्द अम्बेडकर भी थे तो काहे नहीं बचा लिए? किसी ने नहीं बचाया। और देश के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, सब डंडेबाजी कर रहा है। देश के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। मनीष जी, ऐसा कैसे चलेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल राज कराएंगे और सत्येंद्र जैन मसाज इसी की बात कर रहे थे आप। अरविंद केजरीवाल, खासी मोहब्बत है आपको? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये बात कही कि ये कांग्रेस की टीम है, कांग्रेस कह रही है भाजपा की बी टीम, भाजपा कह रही है कांग्रेस की बी टीम है, ऐसे ही मेरे मन में भी ये प्रश्न उठा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस की बी टीम है या भाजपा की बी टीम है? ये भी हमें जानने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस के वोट काटते हैं, अगर वो छत्तीसगढ़ और एमपी में चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं वो भाजपा के वोट तो काट नहीं पाएंगे, वो कांग्रेस के वोट काट के कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। मुझे इस बात की बड़ी बड़ी डाउट है, शंका है। खैर, तो क्या गठबंधन एक ढोंग है? गठबंधन ढोंग नहीं है, गठबंधन अब अस्तित्व में ही नहीं है। ये तो ढोंग इसलिए क्योंकि अपना चेहरा बनाने के लिए कि कई तरह के गीदड़ घूम रहे हैं, उन्होंने कहा गीदड़ों की सरकार बन नहीं सकती, एक काम करते शेर का मुखौटा पहन लेते, तो शेर के 10 मुखौटे बनवाए, कहीं नीतीश कुमार ने पहन लिया, कहीं केजरीवाल ने पहन लिया, कहीं ममता ने लिया, सबको नजर आ रहा है बड़े सारे शेर हैं। 5 जाके देखो खोजाओ तो अरे बताए थे हाँ मैं तो शेर नहीं हूँ। तो मतलब कोई इस लायक नहीं है जिसको प्रधानमंत्री देश का समझा जाए, ऐसा है क्या आरबी उपाध्याय जी? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, मुझे बताएं, पहले जब इंदिरा प्रधानमंत्री, तब इंदिरा के बाद कौन, उसके बाद कोई दूसरा आया ना, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और वैसे भी मैं ये देखता हूँ, कोई मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री है, सीएम है, वो करता क्या है? करते तो एक टीम है जो आईएएस आईपीएस जो होते हैं वही बनाते हैं, बस एक गाइडलाइन दे दी, गरीबों के लिए बना दो, बना देंगे वो। इनको क्या है, इनका कुछ नहीं है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि भी कोई नहीं है। जिसको जनता चुनेगी, वोट करेगी, जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो एक लोकतंत्र का नियम है, कोई मेरे कहने से नहीं। लेकिन अगर गठबंधन को वोट किया जाएगा तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? गठबंधन में जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। जो सबसे बड़ा दल होगा, जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी, प्रधानमंत्री बनेगा। अरे नीतीश कुमार के पास ज़्यादा सीटें होंगी, नीतीश कुमार बनेगा। ये तो सीटों की जिसकी जितनी संख्या। नीतीश कुमार तो कुछ और ही ज्ञान दे रहे हैं विधानसभा में। उसने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जिसकी सीटें सबसे ज्यादा होंगी तो राहुल गांधी रहेंगे। वो तो छोड़िए, नीतीश कुमार खुद बिहार में अपने लिए कुछ नहीं ला पा रहे हैं, वो बीजेपी के साथ लग जाते हैं, फिर आरजेडी के साथ लग जाते हैं। आप कह रहे हैं अगर नीतीश कुमार की ज्यादा होंगे तो वो बन जाएंगे प्रधानमंत्री, संभव कैसे? देखिए, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी, जिसके लोकसभा के सदस्य ज्यादा होंगे, वो प्रधानमंत्री बनेगा। चाहे वो नीतीश कुमार के ज्यादा अभी सांसद जीत के आए, चाहे वो कांग्रेस के जीत के आए, जिसके पास ज्यादा होंगे वही बनेगा। अरे डाउट नहीं, क्लियर है भाई, लोकतंत्र की प्रक्रिया ये है। बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी, प्रधानमंत्री है मोदी जी। अगर कांग्रेस के पास ज्यादा होती, कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता। जो लोकतंत्र है, कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं, ये जनता तय करती है।